हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 15th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया गया था कि रूम्स के लिए एक बैकएंड क्रिएट किया था जिसके थ्रू हम रूम्स को डेटा ऐड कर सकते थे, उसको एडिट कर सकते थे और साथ ही साथ रूम को एक्टिव या इनएक्टिव चेंज कर सकते थे। और थोड़ी बहुत चेंजेस हमने की थी फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ पेज पे। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि जो हमारा रूम्स वाला बैकएंड है उसमें हम इमेजेस को ऐड करने का जो सिस्टम है उसको डालेंगे और रूम्स को रिमूव करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या कि किस तरीके से हम अपने रूम्स में इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, किस इमेजेस को हमें थंबनेल के तरीके ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे करना सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक प्रीरिक्विसाइट है जो कि है डीबगिंग। आपको डीबगिंग आनी चाहिए, कोड के साथ किस तरीके से डील करना है आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे डील करना है, जावास्क्रिप्ट की एरर्स किस तरीके से फाइंड की जाती है, ये सब चीज़ों की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इस वक्त हम जैम्प में htdocs फोल्डर के अंदर HB वेबसाइट नाम के फोल्डर में हैं। तो लास्ट टाइम हम एडमिन फोल्डर पे काम कर रहे थे रूम्स वाले पेज पे। और अगर इधर आ जाए हम वेब ब्राउज़र पे तो ये रहा हमारा रूम्स वाला पेज। तो देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे हर एक रूम के लिए एक एडिट बटन दिया हुआ है, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे एक इमेज के लिए बटन देंगे। जब हम उस इमेज बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पर हम उस रूम के लिए इमेजेस को ऐड कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे। और उसके अलावा जिस इमेज को हमें एज अ थंबनेल ट्रीट करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इधर आ जाते हैं सबसे पहले VS कोड पर। इसके बाद यहाँ पे रूम्स वाले पेज को ओपन कर लेते हैं और एजैक्स के अंदर रूम्स वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एजैक्स का सारा कोड, या आप कह सकते हैं PHP का कोड जिसमें हम एजैक्स के थ्रू कॉल कर रहे थे। तो सबसे पहले एक बटन की रेप्लिका बना लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑन क्लिक लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे BTN प्राइमरी को कर देते हैं हम इन्फो। और ये जो क्लास दी हुई है ना BI पेंसिल स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं BI डैश इमेजेस। तो देखिए बूटस्ट्रैप के जो आइकन्स हैं उनको ज़्यादा आप यूज़ करने लगेंगे ना तो आप इसकी जो क्लासेस हैं उनकी नाम आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ पे ये भी मॉडल को ट्रिगर करेगा जिसका नाम होगा यहाँ पे रूम डैश इमेजेस मॉडल। इसके बाद हम आ जाते हैं ज़रा इधर, रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए एक बटन हमारा और आ गया। लेकिन अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो मॉडल है उसे हमें क्रिएट करना होगा। तो इधर टाइप करते हैं मॉडल। एक मॉडल उठा लेंगे हम फिर से स्टैटिक बैकड्रॉप टाइप का, ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, इसके नीचे एक कमेंट डालेंगे सबसे पहले, मैनेज रूम इमेजेस मॉडल, यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे हम। देन इसकी जो आईडी है वो हम चेंज कर देंगे। तो जिस आईडी को यहाँ पर हमने लिखा था सेम उसी आईडी को हमें यहाँ पे वापस लिखना होगा। तो देखिए इस आईडी को कॉपी करके इधर हम पेस्ट कर देंगे। उसके अलावा बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। हेडर में टाइटल के बाद जो आईडी दी हुई है, ठीक है, मॉडल टाइटल के बाद जो आईडी थी उसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रूम नेम। देखिए यहाँ पे रूम नेम क्यों लिखा है, होता क्या है कि जब हम इस पे एडिट पे मान लीजिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिट रूम लिख कर आ रहा है ना। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मॉडल ओपन होगा तो उस पर उस रूम का नाम लिख कर आए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये जो टाइटल था ये कॉमन था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि रूम का नाम लिख कर आए। तो उसके लिए यहाँ पर हमने इसको बस रूम नेम फिलहाल के लिए लिख दिया है। इस पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लगा के इसको डायनेमिकली चेंज करेंगे। बाकी फुटर की यहाँ पर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और मॉडल बॉडी के अंदर हमें डायरेक्टली काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं। इस डिव के अंदर हम लेंगे एक फॉर्म। फॉर्म में यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक आईडी दे देंगे। ये फॉर्म किस लिए होगा वो भी बता देते हैं। ये होगा ऐड अंडरस्कोर इमेज फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म के थ्रू हम इमेज को ऐड कर पाएंगे। इस फॉर्म के अंदर हमें चाहिए होगा एक लेबल और एक इनपुट फील्ड। तो इधर सेटिंग्स में अगर हम आ जाएँ और सेटिंग्स पेज में देखिए जो मैनेजमेंट टीम मॉडल है, ठीक है, इसमें ये जो हमारा लेबल और इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है, इसी को हमें कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। तो इधर से इसको कर लेते हैं कॉपी, इधर कर दिया पेस्ट। लेबल आ गया और इनपुट फील्ड आ गई। यहाँ पे जो लेबल है इसको चेंज कर देते हैं, इसे लिख देते हैं ऐड इमेज। बाकी इसका नेम होगा इस बार इमेज और इसकी आईडी हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देते हैं पूरा। बाकी एक्सेप्ट, ये 4 तरह के एक्सटेंशन की फ़ाइल को एक्सेप्ट करेगा। बाकी का सारा कोड एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे मार्जिन बॉटम डैश 3 लगा देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक बटन। तो बटन देख लेते हैं पहले इस वाले में किस तरह का लगा है। हाँ ओके, इसी तरह के बटन को उठा लेते हैं हम। तो ऊपर एडिट वाले पे आ जाते हैं, सुजा सिम सिम। यहाँ पे ये जो सबमिट टाइप का बटन है इसको कर लेते हैं कॉपी, कोलैप्स करके इधर पेस्ट। इसको जो इनपुट टाइप सबमिट है तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप सबमिट ही रहता है बटन। और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड। बाकी शैडो नन, टेक्स्ट वाइड, कस्टम बीजी, हाँ ये सारी चीज़ें ठीक है। और हाँ यहाँ पे एक इनपुट टाइप होगा हिडन, जिसका नेम होगा रूम नेम या रूम अंडरस्कोर आईडी आप कह सकते हो। देखिए होगा क्या बताते हैं आपको, पहले इसका आउटपुट दिखा दें। रिफ़्रेश किया
इस पर क्लिक किया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा मॉडल ओपन हो गया। जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे लास्ट टाइम कि जिस रूम को एडिट करना था उसकी जो हिडन इनपुट फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप हिडन रख देते हैं हम लोग, जिससे होता क्या है उस रूम की आईडी इसमें डायनेमिकली हम स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो किस रूम की आईडी को हमें जो है मैनिपुलेट करना है या उसका डेटा एडिट करना है वो पता चल जाता है इससे। तो सेम वही काम हमें यहाँ पे इसके लिए करना है। और उसके अलावा इधर आ जाते हैं, इसको ज़रा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, इसे कर देते हैं मॉडल डैश LG। इधर सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ इतना बड़ा दिख रहा है मॉडल। बाकी इधर ये जो डिव दी हुई है हमारी, इसमें कुछ क्लासेस हमें ऐड करनी है, जैसे कि बॉर्डर डैश बॉटम, बाकी बॉर्डर डैश 3, पैडिंग बॉटम डैश 3, मार्जिन बॉटम डैश 3। इतना कर दिया। इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग वगैरह आई है। इसको कर देते हैं कोलैप्स, इस फॉर्म को। इसके नीचे हमें चाहिए एक टेबल। तो टेबल अगर आपको याद हो, यहाँ पे जो इसका कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसका कोड हमें मिल जाएगा ऊपर से, ये है ना टेबल, इसी को कॉपी कर लो और नीचे ला के कर दो सिंपली पेस्ट। इस डिव के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है टेबल रिस्पॉन्सिव LG। यहाँ पे जो हाइट है इस बार हम कर देंगे इसको 350 पिक्सल। बाकी इसको यहाँ पे लिख देते हैं स्टिकी डैश टॉप, यानी कि जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसका अंदर का जो भी डेटा होगा वो स्क्रॉल होगा, लेकिन जो ये टेबल का हेड है, ठीक है, या आप कह सकते हो ये जो टेबल की जो मेन फील्ड्स हैं, कॉलम के नाम है, वो नहीं स्क्रॉल होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इमेज, इसकी जो विड्थ है वो दे देते हैं 60%, ठीक है। और थंब यानी कि थंबनेल के लिए ये होगा डिलीट, यहाँ पे डिलीट बटन दे देंगे हम, बाकियों को कर दो डिलीट। इतना हो गया। यहाँ पे टी बॉडी रूम डैश डेटा दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, इसे लिख देते हैं रूम इमेज डेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें रूम की जो इमेजेस हैं वो हमें दिखानी होगी टी बॉडी के अंदर। बाकी इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं जिससे चीज़ें सही से दिखे हमें। इंडेंट भी ठीक हो गया, इसको कोलैप्स कर लेते हैं। इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से देखिए ये जो हाइट आ रही है हमारी वो इसके वजह से आ रही है, ठीक है, ये जो टेबल है हमारी। बाकी इस तरीके से कुछ आउटपुट दिख रहा है फ़िलहाल। यहाँ पे जो हमारी इमेजेस होंगी जो भी हम अपलोड करेंगे हर रूम के लिए वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। थंब में यहाँ पे टिक और क्रॉस का एक ऑप्शन रहेगा जिस पर आप क्लिक करके थंबनेल सेट कर सकते हैं अपना। बाकी डिलीट बटन यहाँ पे होगा, जिस भी इमेज को आपको डिलीट करना है उसको डिलीट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं वापस से, और इस फॉर्म में हमने एक आईडी दी हुई है ना, ऐड इमेज फॉर्म। इधर स्क्रिप्ट टैग को ओपन करते हैं ज़रा, नीचे आ जाएंगे, टॉगल स्टेटस के बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे लेट, यहाँ पे सेम नाम का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसी ID को यहाँ पर हमने रख दिया। तो इस तरीके से हम फॉर्म को एक्सेस करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगा देंगे इसी पर, कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें ई पास होगा एज एन इवेंट, और हमने कहा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐड इमेज फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसका नाम होगा ऐड इमेज। ये फंक्शन क्या करेगा, जो फॉर्म सबमिट हुआ है उसका डेटा जो है ले जाएगा सर्वर पे, ठीक है। तो इधर फंक्शन लगा देते हैं ऐड अंडरस्कोर इमेज नाम का। अब एक काम करते हैं, कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड ढूंढते हैं जहाँ पर हम इमेजेस को भेज रहे थे, ठीक है, फॉर्म डेटा की हेल्प से। इधर INC के अंदर नहीं, INC के अंदर इधर क्यों, ये स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको याद हो तो कैरोसेल में भी हम लोग डेटा सेंड कर रहे थे, तो ये रहा ना इतना हिस्सा, तो इसी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैरोसेल में ऐड इमेज नाम का एक फंक्शन था, तो इस पूरे को कर लेते हैं कॉपी और इधर कर देते हैं रिप्लेस। ओके, इसका इंडेंट गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले। का इंडेंट सेलेक्ट करके पूरा, आई थिंक मैंने सही से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। ओके, एक ब्रेसेस रह गए हैं, अब ये ठीक है। तो कॉपी ध्यान से कीजिएगा, कोई भी चीज़ छोड़ मत दीजिएगा जो नेसेसरी हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लेट डेटा वेरिएबल ले लिया है हमने, इसके अंदर हम डेटा अपेंड कराएंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज अपेंड कराना चाहते हैं जो कि आएगी हमारी ऐड इमेज फॉर्म में से। एक एलिमेंट होगा उसके अंदर जिसका नाम क्या होगा, इमेज नाम होगा। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखिए हमने एक इमेज नाम की इनपुट फील्ड ली थी ना, उसके बाद ऐड इमेज नाम का एक इंडेक्स तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, एक चीज़ और जाएगी, रूम की ID, कि किस रूम में ये इमेजेस को जाके प्लेस करना होगा हमें। तो यहाँ पे रूम ID लिख देते हैं, बाकी इसको हटाकर लिख देंगे डॉट वैल्यू, और इसका जो इंडेक्स का नाम है वो कर देते हैं रूम अंडरस्कोर ID। 3 चीज़ें हो गई जो हमें भेजनी है।
बाकी पोस्ट मेथड के थ्रू जाएगा डेटा, और यहाँ पे फॉर्म डेटा हम यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उस मॉडल को हमें यहाँ पे हाइड भी नहीं करना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब ये मॉडल ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हाइड नहीं होगा। हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब तक ये ओपन ही रहेगा, जब तक हम यहाँ से इसको क्लोज़ ना करें। और देखिए क्लोज़ करते टाइम एक चीज़ हमें दिखी, यहाँ पे इस पर क्लिक करने पर ये शैडो आ रही है, तो इसको शैडो नन कर लेंगे अभी हम। तो इस कोड को डिलीट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, ज़रा मॉडल में शैडो नन लगा देते हैं, इधर क्लास लिख देते हैं शैडो डैश नन। देन इसके बाद क्या होगा, ऑन लोड फंक्शन। तो जैसे ही डेटा लोड हो जाए, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद क्या होगा वो हम भी सोचेंगे। इसके बाद हमारा ऑन लोड फंक्शन है, यानी कि डेटा सेंड होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा सर्वर के थ्रू वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो देखिए जब हम इमेज अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है इमेज अपलोड ना हो, कोई रीज़न की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने इमेज पीएनजी या जेपीजी के अलावा कोई और सी सेलेक्ट कर ली होगी, ठीक है। और यहाँ पे जेपीजी पीएनजी क्या, जेपीजी वेबपी एंड या और पीएनजी इमेजेस आर अलाउड, ठीक है, इतना ठीक है। बाकी इनवैलिड साइज़ हो सकता है, बाकी अपलोड फेल भी हो सकता है, और एल्स यानी कि अगर कोई भी एरर नहीं आती तो हमें एक सक्सेस मैसेज चाहिए कि न्यू इमेज एडेड। इसके बाद हम चाहते हैं जो फॉर्म है हमारा वो रीसेट हो जाए, तो यहाँ पर हम सिंपली कर क्या सकते हैं, या तो फॉर्म को रीसेट कर दें, या तो ऐड इमेज फॉर्म डॉट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रीसेट फंक्शन लगा देंगे तब भी काम हो जाएगा, या फिर ये इतना कोड लिखने के बाद, ये कोड है इसको लिखने के बाद इक्वल्स टू यहाँ पे ब्लैंक कर दें हम, ठीक है। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं हम। इसके बाद गेट कैरोसेल, नहीं, हमें किसी कैरोसेल को नहीं कॉल करना। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे अभी तक हमने डेटा सेंड नहीं किया है। ऑन लोड के बाद डेटा सेंड होता है ना, तो वो कोड हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। ये देखिए ये कोड मिसिंग था। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर ला के पेस्ट कर देते हैं, डेटा सेंड हो जाएगा। तो ऐड इमेज फंक्शन के थ्रू हमारी जो इमेज है वो सर्वर तक तो पहुँच जाएगी, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलेंगे। तो अब एक काम करते हैं, इसे पहले बंद कर देते हैं, इधर रूम्स वाले में आ जाते हैं, और थोड़ा ऊपर आकर इसको कोलैप्स कर लेते हैं वापस से। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो हम यहाँ पे कर रहे थे फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ में, अगर हम गेट फीचर ऐड फैसिलिटीज़ में मिल जाएगा हमें, ये रहा ना। टेक्स्ट के साथ इमेज भी अपलोड करनी थी, लेकिन इसमें टेक्स्ट भी होगा। ओके, हम सेटिंग्स क्रड में आते हैं। सेटिंग्स क्रड में शायद हमें मिल जाए कुछ, ये रहा ऐड मेंबर के लिए। तो ऐड मेंबर के टाइम पे हमें सिर्फ इमेज अपलोड करनी रहती थी, तो ये सिनेरियो और अभी का सिनेरियो एकदम सेम है। यहाँ पे जो $_पोस्ट है इसको कर देते हैं ऐड_इमेज, क्योंकि ऐड इमेज नाम का एक इंडेक्स आ ही रहा है हमारे पास। फिर हमें डेटा को फ़िल्टर करना होगा, जो भी डेटा आएगा उसके अलावा। बाकी इमेज अपलोड नाम का फंक्शन, हमें उस इमेज का इंडेक्स पास करना है, तो इमेज का इंडेक्स आएगा इमेज नाम से। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए इमेज नाम का इंडेक्स हम भेज रहे हैं ना, जिसमें इमेज है। इसके बाद अबाउट फ़ोल्डर। अब जिस तरीके से यहाँ पर हम अबाउट फ़ोल्डर भेज रहे थे, तो इस बार हमें अबाउट फ़ोल्डर तो नहीं भेजना है, क्योंकि हमें अलग जगह पे इमेज स्टोर करानी है। अगर हम इधर आ जाएं और एचबी वेबसाइट में इमेजेस में, यहाँ पे देखिए रूम्स नाम का एक फ़ोल्डर है, तो हमें इसका पाथ देना है कि आपकी सारी इमेजेस रूम की इसमें आगे स्टोर हो। तो इधर आ जाते हैं वापस कोड पर, और आईएनसी के अंदर एसेंशियल्स में आ जाएंगे हम, बैकएंड में, यानी कि ये बैकएंड के लिए हमें जो डेटा देना है। यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं रूम्स फ़ोल्डर, और इसका जो पाथ होगा वो होगा रूम्स/, ठीक है, इसी नाम से ना फ़ोल्डर हमारा रूम्स/, ठीक। तो ये हो गया। उसके अलावा हाँ, जब फ्रंट एंड का होगा अभी डेटा हमें एक्सेस भी करना होगा ना, तो उसके लिए भी अभी लिख लेते हैं यहाँ पे रूम्स इमेज पाथ, बाकी यहाँ पे रूम्स/ हो जाएगा। इसको सेव करके इसको क्लोज़ कर दीजिए, इसका अब कोई भी काम नहीं है, जो काम था वो हो गया। यहाँ पे बस लिख देते हैं हम रूम्स फ़ोल्डर। उसके बाद क्या होगा, तो अपलोड होने के बाद अगर कोई भी एरर आएगी या रिस्पांस जो भी आता है हम चेक करेंगे। अगर वो इनवैलिड इमेज है तो ये एको होगा, अगर इनवैलिड साइज़ है तो ये एको होगा, अगर ये है तो ये एको होगा, वरना एट दी एंड क्या होगा, जो हमारी इमेज है उसे इंसर्ट करने का कोड लिखना है। तो इमेज जो इंसर्ट होगी वो डेटाबेस में इंसर्ट होगी। तो सिंपली इधर आ जाते हैं वापस से ब्राउज़र पे, phpMyAdmin में और एचपी वेबसाइट में। यहाँ पर एक डेटाबेस हम और क्रिएट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा room_image। यहाँ पर हमें 4 बेसिकली कॉलम्स चाहिए। सबसे पहला SR नंबर, जो कि हमारी इमेज की आईडी बन जाएगा एक तरह से। इसके बाद room_id, जो कि एज अ रूम आईडी ट्रीट की जाएगी एज अ फॉरेन की। उसके अलावा यहाँ पे हमें चाहिए होगा इमेज नाम का एक इंडेक्स, जिसमें इमेज का जो पाथ है या आप कह सकते हो नाम है वो स्टोर होगा। उसके बाद हमें चाहिए थंब अगर ट्रू होगा तो उस इमेज को जो है एज अ थंबनेल ट्रीट किया जाएगा हर जगह पे वेबसाइट में,
वरना उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा एज अ थंबनेल। इसके बाद इसका जो इन टाइप है, डेटा टाइप, वो रहेगा ही, ऑटो इंक्रीमेंट ये होगा। उसके बाद ये भी इन टाइप होगा, इमेज वार कैर होगी, इसे 150 का लेंथ दे देते हैं। थंबनेल टाइनी इंट कर देते हैं क्योंकि ये या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं ये हो जाए 0। तो जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे, भले हम थंबनेल वाली फील्ड में कुछ दें चाहे ना दें, ये 0 ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे रूम आईडी को हमें फॉरेन की बनानी होगी, तो इधर सेलेक्ट कर लेते हैं रूम आईडी को, टेबल हमारी रूम्स में से जो आईडी है वो, ठीक, सेव किया। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दिया हमने, तो भी इसने देखिए एक रैंडम कांस्टेंट ले लिया, और ये हमारी जो टेबल है वो फॉरेन की बन गई। तो इतना कोड रेडी हो गया है हमारा। अब इधर आ जाते हैं एसक्यूएल टैब पे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इधर आकर इसको कर देंगे पेस्ट। अब इंसर्ट इनटू रूम इमेजेस, एसआर नंबर हमें नहीं देना क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड है। थंबनेल हमें देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, थंबनेल सेट नहीं कर रहे हैं। बाकी वैल्यूज़ के बाद इस पूरे कोड को कर दो डिलीट। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन मार्क्स की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। ये हो गया। इसके बाद वैल्यूज़, वैल्यूज़ में क्या हमें देना होगा, हमें देना होगा रूम आईडी जो कि हम भेज रहे हैं उधर से। इधर आ जाएगा रूम आईडी, इसके बाद इमेज अंडरस्कोर आर नाम का वेरिएबल, और ये दोनों है स्ट्रिंग टाइप का। वैसे आईडी को आप चाहो तो इंटीजर ट्रीट कर सकते हो, अगर दोनों स्ट्रिंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी ये एको करेगा जो भी इसका आउटपुट आएगा, 0 या 1। इधर देख लेते हैं सारी चीज़ें सही है ना, रूम आईडी इमेज, रूम आईडी, ठीक है। बाकी इधर इमेज नाम का इंडेक्स। अब एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं काम बना कि बस ऐसे ही चल रही सारी चीज़ें। लेकिन एक सेकेंड, अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पर क्लिक करने पर यहाँ पे जो इनपुट टाइप हिडन है उसमें कोई भी आईडी नहीं आ रही है। तो कैसे या किस तरीके से ये यहाँ पे जो है वर्क करेगा? तो एक काम कर लेते हैं, इसको फ़िलहाल के लिए कर देते हैं यहाँ पे कोलैप्स, और इधर आ जाते हैं यहाँ पे गेट ऑल रूम्स के अंदर। यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा रूम अंडरस्कोर इमेजेस, और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हम पास करेंगे। देखिए जो पहली वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की होगी, डॉलर रो के अंदर जो आईडी है रूम की वो चली जाएगी। इसके बाद डॉलर रो के अंदर जो इनपुट टैग का नाम है, सॉरी जो रूम का नाम है वो जाएगा। अब जो नाम होगा वो हमारा स्ट्रिंग टाइप होगा, उसको हम इस तरीके से नहीं पास कर सकते हैं, और अभी अगर हम यहाँ पे इसको पास करेंगे तो दिक्कत होगी थोड़ा, ठीक है। इसका हम एक बार डेमो आपको दिखा देते हैं। रिफ़्रेश किया, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें दे रही, रूम इमेजेस आईडी दी हुई है 1, उसके बाद सिंपल रूम। और ये जो सिंपल रूम है ना, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है तो ये डबल कोट्स में होना चाहिए था। तो उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, 2 सिंगल कोट्स लगा देते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं करेगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स को रैप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ स्पेशल तरीके हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे डबल कोट्स लगा सकते हो, ठीक। इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि ये फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट्स क्या होता है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है, कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें इन सब चीज़ों को भी यूज़ करना पड़ता है। अब इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, इस बार क्लिक करेंगे, या क्लिक नहीं सॉरी, फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो रूम है हमारा, ये जो सिंपल रूम लिखा हुआ है वो सिंगल कोट में आ रहा, ठीक है। अब ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है, रूम इमेजेस नॉट डिफाइंड, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने इमेज को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। इस फंक्शन को ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ़ंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं हम, जिसका नाम होगा रूम इमेजेस। ये 2 पैरामीटर लेगा, पहला तो रूम की आईडी, दूसरा होगा रूम का नेम, ठीक है। तो इन 2 वेरिएबल्स में वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। हमने कहा ऐड रूम्स वाले फॉर्म को एक्सेस करना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इसमें से हमें उठाना है क्या, रूम अंडरस्कोर आईडी को, इसकी जो वैल्यू है वो कर देना इक्वल्स टू आईडी। तो जो भी आईडी पास होगी इस वेरिएबल में वो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन में चली जाएगी जिसका नाम रूम आईडी है, ठीक है, जैसा कि हमने सेट किया था। उसके अलावा जो मॉडल का टाइटल है उसे हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर हमें चाहिए, और हमें किसे एक्सेस करना है, तो हमने कहा हैश रूम इमेजेस नाम का जो एक मॉडल होगा ना, उसके अंदर डॉट मॉडल नाम का एक टाइटल है, सॉरी मॉडल टाइटल नाम की एक क्लास है, उसको एक्सेस कर लेना, उसके इनर टेक्स्ट में डाल देना। यहाँ पे इनर टेक्स्ट डाल देते हैं आर नेम, यानी कि जो रूम का नाम आएगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्लिक किया, ओके काम नहीं हुआ, इंस्पेक्ट कर लेते हैं,
अनकॉट एरर इनर टेक्स्ट। देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है। रूम इमेज डॉट मॉडल टाइटल। ओके, देख लेते हैं पहले मॉडल का जो आईडी वगैरह है वो सब सही दिया है कि नहीं हमने। मॉडल का नाम है रूम डैश, अच्छा इमेजेस है, यहाँ पे देखिए इमेज है, छोटी सी मिस्टेक है, रूम इमेजेस होगा ये। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे, फिर से क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल रूम लिख के आ रहा है। ठीक है, तो रूम का नाम यहाँ पे लिख के आएगा। और अगर हम इसको एडिट कर दें, इसे सिंपल रूम 2 कर दें और इस पर अब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिंपल रूम 2 लिख कर आ रहा है, और इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल रूम लिख के आ रहा। और अगर इधर हम इंस्पेक्ट भी करें, इधर इस फॉर्म को इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रूम आईडी 1, यानी कि इस रूम की जो आईडी है वो 1 है। तो इस तरीके से हमें आउटपुट दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, इमेज को ऐड करने की कोशिश करते हैं, शायद काम बन जाए। मान लीजिए अभी के लिए स्टॉक इमेज को ऐड करते हैं। ऐड पे क्लिक किया, कोई भी रिस्पांस नहीं आया। ओके, इंस्पेक्ट करते हैं, कैन नॉट रीड अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ ऐड इमेज। देखते हैं ज़रा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ऐड इमेज में इमेज रूम, यहाँ पे रूम आईडी वगैरह दी हुई है। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए हम गलत जगह पे रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमें रिक्वेस्ट भेजनी है rooms.php पे। उसके अलावा सारी चीज़ें तो ठीक ही दिख रही है। फिर से इधर आते हैं, पॉपअप ओपन हुआ, इधर कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है। 604 पे दिक्कत आ रही है। ऐड इमेज नाम का कोई फंक्शन है जो कि कुछ नहीं कर पा रहा है। ओके, देखिए ये रूम आई डी डॉट वैल्यू, ओके रूड आईडी लिखा है हमने। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी छोटी मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स को इंस्पेक्ट करना आना चाहिए। अगर आप इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, मिस्टेक को पहचान नहीं पाओगे, तो हो सकता है आप वीडियो को फॉलो करके आप प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लो लेकिन चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो कोशिश करना, कोई भी एरर आए तो उसको रिसर्च करना गूगल पे। तो जैसे ही हमने देखी इमेज को ऐड किया तो न्यू इमेज एडेड का जो हमारा अलर्ट था वो बैकग्राउंड में आया और वो गायब हो गया। अब हम चाहते हैं वो जो अलर्ट है वो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे हमें, ठीक है, कम से कम इस पॉपअप के लिए। ठीक, और उसके अलावा हम चेक कर लेते हैं ज़रा कि सच में इमेज अपलोड हुई कि बस ऐसे ही। ओके, ये इमेज आ गई हमारी। और अगर डेटाबेस में हम आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे इसको, तो ये रहा डेटाबेस में हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब है सारी चीज़ें एकदम सही काम कर रही है अब। ओके, तो वापस इधर आ जाते हैं कोड पर अपने। अब हमें अलर्ट को ठीक करना है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि ऊपर आ जाते हैं इधर मॉडल में। यहाँ पे मॉडल बॉडी के अंदर हम एक डिव ले लेंगे जिसकी आईडी होगी इमेज डैश अलर्ट, और इस डिव के अंदर जो भी इमेज की अलर्ट होगी वो दिखनी चाहिए हमें। हम ऐसा चाहते हैं। तो अब हो सकता है आप ये सोचो कि हम फिर से अलर्ट का कोड लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आप अपेंड कराओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करने वाले हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर हम स्क्रिप्ट्स में आ जाएं, इधर देखिए यहाँ पर हमने अलर्ट का कोड लिखा था, फंक्शन क्रिएट किया था पूरा। हम इसको इस तरीके से एडिट करेंगे कि इसको हम कई जगहों पे यूज़ कर सकें। तो सिंपली हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि यहाँ पे छोटे मोटे चेंजेस करेंगे। जैसे कि इसमें दे देते हैं एक ऑप्शन पोजीशन नाम का, विच इज़ इक्वल्स टू बॉडी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बॉडी। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे, ये पैरामीटर आपने पास नहीं किया, जैसे इससे पहले अभी तक हमने सिर्फ 2 पैरामीटर पास किए हैं, किस तरह का मैसेज है उसका टाइप, उसके अलावा मैसेज जो भी आपको दिखाना है। यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर है वो ऑप्शनल होगा। अगर आप नहीं पास करोगे तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो बॉडी होगी। हमने कहा कि एलिमेंट क्रिएट करने के बाद, यानी कि अपेंड करने से पहले ये जो पूरा आपने इनर एचटीएमएल डाल लिया है, इसके बाद करना क्या कि एक इफ़ कंडीशन लगाना, पोजीशन को चेक करना, अगर वो इक्वल्स टू बॉडी है, ठीक है, यानी कि जो पोजीशन की वैल्यू है वो अगर बॉडी है तो आप करना क्या, इसे अपेंड करा देना बॉडी में। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर हम ये जो क्लास दी हुई है कस्टम अलर्ट नाम की, इसको हटा देते हैं या इसको लगा रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। आपको पहले आउटपुट दिखाएंगे हम, उसके बाद चेंज करेंगे। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे उस आईडी को एक्सेप्ट करना या देखना जो कि पोजीशन में आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है वो हमारा बॉडी है। अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई आईडी हमने पास की, जैसे कि अभी हम करेंगे क्या कि इस अलर्ट की ये जो डिव है ना, इसकी आईडी हम पास कर देंगे इधर, तो उस आईडी पे अपेंड करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर लिख देते हैं एलिमेंट। सेव कर दिया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, बस हाँ एक चीज़ अभी और करनी है जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे, मॉडल पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये 3 MB की है,
ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक किया तो अब की फिर वैसे ही आ रहा। ओके, कंट्रोल F5, हार्ड रिफ्रेश, इमेज को सेलेक्ट करते हैं फिर से, ऐड पे क्लिक किया, ऐड न्यू इमेज। ओके, नई इमेज ऐड तो हो रही है लेकिन ये जो मॉडल है हमारा वो पीछे ही दिख रहा है। इधर आ जाते हैं रूम्स वाले पेज पर। ओके, यहाँ पर हमने अलर्ट में लास्ट वैल्यू पास नहीं की थी। देखिए यहाँ पे अलर्ट में अभी तक 2 वैल्यू पास कर रहे थे ना, यहाँ पे इमेज एडेड के बाद एक वैल्यू और डाल देते हैं जो कि होगी हमारी इमेज डैश अलर्ट। ठीक है, ये जो आईडी हमने अभी क्रिएट किया ना डिव में, इसको कॉपी कर लो, नीचे ला के इसको कर देंगे हम पेस्ट यहाँ पे। इधर इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, पे क्लिक करेंगे, चूज़ इमेज, एक इमेज और ऐड करो, ऐड पे क्लिक किया तो अब ये देखिए ऊपर दिख रही है। ठीक है, अभी तक इससे पहले फेडेड दिख रही थी पीछे, लेकिन अब ये ऊपर दिख रही है। लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो चेंज हो गई है। क्यों चेंज हुई है उसका रीज़न आप जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे कस्टम अलर्ट नाम की एक क्लास लगी हुई है। अब एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए कस्टम अलर्ट वाली क्लास। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमने कहा एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने अभी क्रिएट किया है ना, उस एलिमेंट में जो क्लास लिस्ट है उसको देखना और उसमें ऐड कर देना इस क्लास को, कस्टम अलर्ट नाम की क्लास को। और कब ऐड करना, जब इसकी पोजीशन बॉडी होगी। तो अगर हमने यहाँ पे कोई आईडी पास की तो वो होगा क्या कि उस आईडी के अंदर अलर्ट दिखेगी, वरना बॉडी पे दिखेगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, ये क्लास जो हमारी है जिसके थ्रू हमने पोजीशन चेंज की थी, वो तभी लगेगी जब आप यहाँ पे कोई भी थर्ड वैल्यू पास नहीं करोगे। ठीक है, इसको पास नहीं करोगे तो आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से दिखता था अलर्ट वैसा ही दिखेगा, वरना जहाँ पे आप आईडी दोगे वहाँ पे अपेंड हो जाएगा। इसको कोलैप्स कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं फिर से, ऐड पे क्लिक किया तो न्यू इमेज एडेड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे इसका बिहेवियर था 3 सेकंड या 4 सेकंड के बाद गायब होना, तो वो गायब हो जाएगा। तो इमेज ऐड हो रही है, हमें ये पता है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का भी काम ख़त्म। ठीक, तो एक अलर्ट को हमने देखिए किस तरीके से 2 चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो रिफ़्रेश करने के बाद जब भी हम इस पॉपअप पे क्लिक करते हैं तो रूम इमेजेस नाम का फंक्शन कॉल होता है जो कि इसे लोड करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इनपुट टाइप हिडन है उसको लोड करता है या उसके अंदर वैल्यूज़ को फीड करता है। हम चाहते हैं वही फंक्शन करे क्या कि ये जो इमेजेस वगैरह हैं और थंबनेल, डिलीट बटन, ये सारी चीज़ें लाकर फेच करके दे। ठीक है, जो डेटाबेस में डेटा स्टोर है उसको यहाँ पे लाकर फेच करा के दिखाए। तो उस चीज़ का कोड अब हम लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इसको कोलैप्स कर लेते हैं, इसमें अभी एक काम रहेगा हमारा। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक एजैक्स क्वेरी को फिर से फायर करने वाले हैं हम। लेकिन हम चाहते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आ जाते हैं, अगर हम इमेज को सेलेक्ट किया हमने और अपलोड नहीं किया, इधर क्लोज़ कर दिया इसे। नेक्स्ट टाइम हम फिर से क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो इमेज है हमारी जो सेलेक्टेड है वो दिखा रही है। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। इस पे ये जो मॉडल है इसको टारगेट करना, इसके अंदर जो इनपुट टाइप हिडन है जिसका नाम होगा इमेज नाम का, ठीक है, जिसका इंडेक्स है इमेज, उसको एक्सेस करना, उसकी जो वैल्यू है उसे ब्लैंक कर लेना। और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, बटन पे क्लिक किया तो अब देखिए अगर हम कुछ भी सेलेक्टेड छोड़ भी देंगे और यहाँ पे क्लोज़ किया फिर से क्लिक किया तो ये ब्लैंक दिखेगा हमें। ठीक है, इतना हो गया काम। देन इसके बाद हमें XHR रिक्वेस्ट मारनी है। इधर ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं शायद हमें कुछ मिल जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा है। एक काम कर लेते हैं, इसी XHR रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेते हैं, ये है ना टॉगल के लिए, इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। XHR रिक्वेस्ट जाएगी रूम्स वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर भी रहना चाहिए। उसके अलावा जैसे ही डेटा लोड हो जाए उसके बाद हम चाहते हैं क्या, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हम एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसकी ID के बिहाफ पे जिसका नाम है रूम डैश इमेज डैश डेटा। ठीक है, टेबल के अंदर जो टी बॉडी थी हमारी, अगर आप यहाँ पे टेबल के अंदर आ जाएं, फॉर्म को इस दिफ को हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेबल बॉडी थी, इसके अंदर डेटा जो था हमारा ये है ना, इसके अंदर ID हमारी रूम इमेज डेटा है। तो इसी ID को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हमने कहा इनर HTML, उसके अंदर होगा दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, आई होप आप समझ गए होंगे, जो कि होगा टेबल रोज़। ढेर सारी टेबल की रोज़ होंगी जिसके अंदर इमेज होगा, डिलीट बटन वगैरह होगा। हम यहाँ पे सेंड क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंडेक्स जो हम पास करेंगे वो होगा गेट अंडरस्कोर रूम अंडरस्कोर इमेजेस। इसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, जो कि ID हम यहाँ पे पास करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये ID कहाँ से आएगी।
तो ये रही आईडी हमारी, जो कि रूम की हम आईडी पास करेंगे, वो इसमें पास हो जाएगी और डेटा सेंड होगा। ठीक है, अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं बैकएंड पर। इधर आ जाते हैं, इसके ऊपर आकर इसको कर देते हैं कोलैप्स। इसको एक काम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और नीचे कर देते हैं पेस्ट। सबसे पहले हमें फ़िल्टर करना है, नहीं, सबसे पहले इधर लिख देते हैं गेट रूम अंडरस्कोर इमेजेस। जो भी डेटा आएगा उसे हमें फ़िल्टर तो करना ही होगा, भले वो चाहे एक इंटीजर वैल्यू क्यों ना हो। देन इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा। हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमने कहा डॉलर रेस इक्वल्स टू, सेलेक्ट कर लो सारा डेटा रूम इमेजेस नाम का जिसमें रूम आईडी कुछ हो। ठीक है, तो रूम आईडी के बिहाव पर हम यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, यहाँ पे रूम अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पर एक एरे का जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम पास करेंगे डॉलर FRM डेटा का गेट रूम इंडेक्स। ठीक है, तो इसी इंडेक्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हम पास कर रहे हैं, तो आई लिख दिया हमने। ये यहाँ पे डॉलर रेस के अंदर क्या हो जाएगा, ये सेलेक्ट क्वेरी का जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हम एक पाथ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि हमारा रूम अंडरस्कोर इमेज पाथ होगा। ठीक है, हमारा बैकएंड के लिए अभी तक जो हम रूम फोल्डर यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे ये फ्रंट एंड के लिए है। इस कोड को एक काम करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। बाकी यहाँ पे लगाएंगे हम वाइल डॉलर रो इक्वल्स टू माइस्क्यूल फेच असॉक फंक्शन लगाएंगे। हम पूरे डेटा को 1 बाय 1 फेच करेंगे, जो कि स्टोर होगा डॉलर रेस में। इसके बाद सिंपली एको करेंगे हम। तो यहाँ पर हम हीरो डॉक मेथड यूज़ कर रहे हैं। TR टैग, यहाँ पे TR टैग क्लोज, तो एक क्लास हम देंगे अलाइन डैश मिडल। ठीक है, जो भी चीज़ें रहें वो मिडिल में अलाइन हो जाए वर्टिकली। सबसे पहला TD टैग होगा इमेज के लिए, तो इस TD टैग के अंदर हम ले लेंगे एक IMG टैग जिसके अंदर SRC होगी। SRC में क्या होगा, डॉलर पाथ, उसके अलावा एक इंडेक्स आएगा डॉलर इमेज नाम का। अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, ये रहा इमेज नाम का इंडेक्स आएगा, हमें वही चाहिए बस। बाकी पाथ वेरिएबल में से हमें पाथ मिल जाएगा बाकी का शुरू का। और इसकी जो विद होनी चाहिए, या इसकी विद क्या, इसमें क्लास दे देते हैं यहाँ पे IMG डैश फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो इमेज है वो फ्लूइड हो जाएगी। बाकी इसको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। हम यहाँ पे देंगे थंब, और इसके बाद एक बटन होगा डिलीट। तो इतना अभी हम थंब और डिलीट का जो कोड है उसको नहीं लिख रहे हैं, हम बस पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि जो डेटा है वो कैसे जाएगा। तो अब इधर आ जाते हैं, ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक किया, ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल इमेज इन दिस 259 लाइन पे एरर आ रही है, 259 लाइन पर एरर आ रही। ओके, डॉलर रो के अंदर जो इमेज है वो यहाँ पे आनी चाहिए। सॉरी, इंडेक्स का नाम क्या है, इंडेक्स के लिए जो वेरिएबल था मेन वो लिखा ही नहीं हमने। अब देखिए हमारी जो इमेजेस हैं वो फेच होकर आ रही है। ठीक है, ये इमेजेस जो अभी तक हमने अपलोड की थी सर्वर पे वो सारी दिख रही है। बाकी यहाँ पे थंब के लिए थंब लिख के आ रहा है, डिलीट के लिए डिलीट। और जब भी हम इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इस इमेज को ऐड किया एट द वेरी एंड, हमने ऐड तो कर दिया, ये इमेज ऐडेड, ये हमारा जो फॉर्म है वो वापस से रीसेट हो गया। तो एकदम क्या नीचे हमें वापस ये इमेज देखने को मिलेगी? तो नहीं, ये इमेज हमें देखने को नहीं मिली। अब उसका रीज़न ये है कि जब भी इमेज ऐड हो जाए तो ये जो फेच करने का डेटा है वो फिर से रिफ़्रेश होना चाहिए। ठीक है, या आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है, जिसमें हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे ऐड इमेजेस के बाद हमने कहा फॉर्म को रीसेट करने के बाद एक काम करना, इस रूम इमेजेस को कॉल करना, इसके अंदर आईडी पास करना। तो आईडी हमें कहाँ से मिल जाएगी देख लेते हैं, ये रहा, इसको यहाँ पर हम पास कर देंगे। एंड हाँ, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए रीसेट जो फंक्शन है, इससे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, वरना होगा क्या कि जो इनपुट टाइप रूम आईडी है, ठीक है, सॉरी, जो हिडन इनपुट फील्ड है जिसमें रूम आईडी स्टोर है वो ब्लैंक हो जाएगी। जब वो ब्लैंक हो जाएगी तो इसमें पास ही क्या होगा, है ना। तो इसको पहले ऊपर कर लेते हैं, इसके बाद फॉर्म को रीसेट कर देंगे हम। देन यहाँ पे जो रूम का नेम है वो अब कैसे मिलेगा हमें, तो उसके लिए यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट डॉट जो क्वेरी सेलेक्टर हमने लगाया था उसको फिर से हम लगाएंगे। कहाँ गया क्वेरी सेलेक्टर, नीचे नीचे था। ये जो क्वेरी सेलेक्टर है इसी को कर लो कॉपी, ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे कॉमा के बाद कर देते हैं पेस्ट। तो ये जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, चेक करते हैं काम कर जाए सही से।
ये शायद ना भी करे। रिफ़्रेश किया, इधर देखिए अब ये इमेज आ रही ना अभी। फिर से क्लिक करते हैं, नीचे कोई इमेज हमारे पास अगर हो, ओके इस इमेज को अपलोड करते हैं। ऐड किया, यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास एक इमेज और आ गई, तो इसका मतलब जो हमारा कोड था वो सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, इधर आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देते हैं। तो इमेज को ऐड करने का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इमेज का जो थंबनेल है उसको सेट करना। ये एक काम करते हैं, उससे थोड़ा इजी टास्क पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि है इमेज को रिमूव करने का। तो इमेज को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हमें एक बटन देने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए इधर वापस आ जाते हैं एजाक्स के कोड में, और ये जो गेट रूम इमेजेस है ना, यहाँ पे जो डिलीट बटन है वो देना होगा हमें। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं, इसका इंडेंट ठीक नहीं है। अब इधर एक बटन देना है, तो उसका कोड भी हम ऊपर से कहीं से कॉपी कर लेते हैं, जैसा कि हम इससे पहले करते आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट एंड नथिंग एल्स। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं ये पूरा, इसको क्लोज करके इधर आके पेस्ट कर देते हैं। इस वेरिएबल को हटा दीजिए, यहाँ पे डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। बटन ऑन क्लिक होने पर क्या होगा, एक इवेंट कॉल होगा, या आप कह सकते हो सॉरी एक फंक्शन कॉल होगा। ऑन क्लिक तो एक इवेंट है ही। और इस बटन का नाम हम दे देते हैं, बटन का नाम क्या, यहाँ पे काम करते हैं आइकन लगा देते हैं डिलीट का। तो एक आई टैग होगा, बी आई डैश थ्रैश। देखते हैं आइकन आता है कि नहीं आता है, रिफ्रेश करते हैं। ओके देखिए ये आया, लेकिन ये डबल कोट सेमीकोलन आ रहा। ओके इसे भी हटाने की ज़रूरत है हमें। बाकी BTN वार्निंग के बजाय इसे कर देते हैं डेंजर। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देते हैं। इधर आकर फिर से रिफ़्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से दिख रहा आउटपुट हमें। अब हम चाहते हैं कि जब इस पर हम क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो rem_images नाम का। अब रेम इमेज नाम का जो फंक्शन है वो जब कॉल होगा तो वो अपने अंदर दो पैरामीटर्स को लेगा। पहला तो जो जो इमेज है हमारी उसकी जो आईडी है, जो कि SR नंबर में स्टोर है। ठीक है, अगर हम इधर डेटाबेस में आ जाएं तो ये देखिए ये SR नंबर में क्या है, ये सारी इमेजेस की आईडी है एक तरह से। तो ये ले लेगा। उसके अलावा $रो के अंदर रूम_id किस रूम के अंदर कौन सी इमेज डिलीट करनी है वो। ठीक, अब इसके बाद इधर आ जाते हैं वापस, एक फंक्शन हमें फिर से क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा rem_image नाम का। और ये अपने अंदर दो चीज़ें लेगा। सबसे पहला क्या, आईडी, इसके बाद क्या, नेम। इसके अंदर यहाँ पर हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं, img id और room_id। ठीक है, पहला यानी कि रूम की जो आईडी है, सॉरी दूसरा रूम आईडी स्टोर कराएगा, और पहला वाला इमेज की आईडी। फिर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी ये वाला नहीं, ऐड इमेज वाला, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें चेंज कर लेंगे ना। इधर आकर इसको किया पेस्ट, तो न्यू फॉर्म डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। देन इसके बाद image_id, यहाँ पर हमें इमेज आईडी पास करनी होगी कि किस इमेज को आपको डिलीट करना चाहते हो। तो इमेज आईडी हमें मिल जाएगी img_id में से। उसके अलावा जो रूम आईडी है वो हमें मिल जाएगी room_id में से। room_id ये लिख दिया। बाकी इसे लिख देते हैं rem image, और इसकी वैल्यू को ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी रूम्स वाले पेज पे, रिस्पांस क्या आएगा। अब रिस्पांस में हमें दो चीज़ें चेक करनी है। अगर रिस्पांस 1 है तो हमें यहाँ पे एक सक्सेस वाली अलर्ट दिखानी होगी, वरना एल्स में हम आ जाएंगे। बाकी ये एल्स इफ का कोई काम नहीं है। तो इसे कट पेस्ट करके ऊपर कर लो चाहे, या ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। यहाँ पे इमेज अलर्ट वाली जो डिव है उसी के अंदर हमें सब दिखाना है, तो उसको इसलिए इधर ही रखेंगे। न्यू इमेज या इमेज यहाँ पर लिख देते हैं रिमूव। तो जैसे ही रूम की जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तब हमें फिर से क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा रूम इमेजेस नाम का, जिससे जो हमारा पॉपअप है उसमें से जो इमेज है वो हट जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, दो चीज़ें हमें पास करनी होगी। पहला तो रूम आईडी, तो रूम आईडी हमारे रूम आईडी नाम के वेरिएबल में तो है ही। देन इसके बाद क्या होगा, जो रूम का नाम है वो, तो रूम का नाम हमें फिर से फैच करना होगा। तो ये कोड एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। देन इसके बाद मान लीजिए अगर कोई एरर आती है तो हमें एज में अलर्ट दिखानी होगी। यहाँ पे अलर्ट दिखा देते हैं इमेज रिमूवल फेल, एंड यहाँ पे जो अलर्ट होगी वो भी इमेज डैश अलर्ट में दिखेगी। एंड ज़रा एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं जो एरर का हमने कोड लिखा है, क्या एरर के कोड के लिए भी हमने यहाँ पे तीसरी वैल्यू पास की थी कि नहीं। ओके देखिए यहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज़ पास की है, तो सक्सेस में तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन मान लीजिए इनकेस कोई अलर्ट देखने को मिलेगी हमें एरर के लिए, तब ये दिक्कत दे देगा। तो अब ये ठीक है, तो कोलैप्स कर लेते हैं यहाँ पे रेम इमेज, देखते हैं इमेज रिमूव होगी कि नहीं।
तो ऑब्वियसली नॉट, अभी तो इमेज रिमूव नहीं हो सकती क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इमेज को रिमूव करने का कोड नहीं लिखा है। तो इधर आ जाते हैं, तो कोलैप्स कर लेते हैं। हम करेंगे क्या कि कैरोसेल क्रड में आ जाते हैं। यहाँ पे कैरोसेल में से जो इमेज है उसको रिमूव करने का कोड लिखा ही हुआ है। इसको कॉपी कर लो, इधर आ जाओ, इसे पेस्ट कर दो। यहाँ पे रेम इमेज नाम का इंडेक्स सेम ही है जो इधर यूज़ किया हमने। इसके बाद डेटा को फिल्टर करेंगे, जो भी डेटा आ रहा है उसे। देन इसके बाद यहाँ पे रेम इमेज नाम का इंडेक्स, ठीक है, वैल्यूज़ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया हमने। कहा सेलेक्ट कर लो सारा डेटा रूम अंडरस्कोर इमेजेस नाम के टेबल में से, वेयर एस आर नंबर इज इक्वल्स टू दिस। एंड यहाँ पे हम एक चीज़ और पास कर देते हैं, एंड रूम अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स टू दिस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देन सेलेक्ट प्री क्यू वैल्यूज़ आई। ओके, ये सारी चीज़ें सही है एज इट इज़ जैसा हमें चाहिए। देन इसको हम फेच करेंगे इमेज को। देन डिलीट इमेज में हम यहाँ पे रूम्स वाला फोल्डर पास कर देते हैं। तो इस इमेज को जो कि आप फेच करोगे डेटाबेस से, उसको यहाँ पे पास कर देंगे हम डिलीट फंक्शन में। वो इमेज को ढूंढ कर उसे डिलीट कर दिया जाएगा। अगर वो इमेज डिलीट हो जाती है तब हम क्या करेंगे, हमने कहा डिलीट फ्रॉम रूम अंडरस्कोर इमेजेस वेयर एस आर नंबर इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। एंड ये डिलीट क्वेरी चलेगी। यहाँ पे वैल्यूज़ में सेम वही आईडी में पास करनी है जो कि हमारे पास रिसीव हो रही है। तो ज़रा एक चीज़ चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए इमेज आईडी आ रही है, रूम आईडी आ रही है। हमने एक चीज़ गलत लिखी है यहाँ पे, सॉरी ये इमेज आईडी होगा। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल के बाद यहाँ पे फिर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, इसे लिख देते हैं रूम आईडी। ओके, बाकी यहाँ पे एंड का जो इतना कोड है इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं फिर से। और यहाँ पे 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब इस कोड को पहले एक बार समझ लेना आप, उसके बाद आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि बस हमने लिख दिया, आपने बस देख लिया और उसके बाद बस जो हो सका बस कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, इमेज रिमूव्ड। ओके, इमेज रिमूव्ड, इमेज रिमूव्ड, इमेज रिमूव्ड, देन अगेन इमेज रिमूव्ड एंड ओके, सारी इमेजेस को हमने यहाँ पे देखिए रिमूव कर दिया। इसको क्लोज कर लेते हैं, ज़रा कंसोल चेक कर लेते हैं इसका, कहीं ऐसा तो नहीं कोई एरर देखने को मिले। ओके, कंसोल पे कोई एरर नहीं आई है। देखते हैं रूम्स में कोई इमेज बची है। ओके, देखिए यहाँ पे कोई भी इमेजेस नहीं है, तो इसका मतलब डेटाबेस से भी इमेजेस सारी डिलीट हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ से भी सारी इमेजेस डिलीट हो गई हैं। नाउ इधर आ जाते हैं वापस से, इसे कर देते हैं कोलैप्स। ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद इसे भी कर देते हैं कोलैप्स, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात आती है थंबनेल की। तो देखिए जब भी डेटा आएगा, अगर हम इधर आ जाएं एजैक्स में और गेट रूम इमेजेस में, तो देखिए थंबनेल का सीन क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो थंब है, अगर इसकी वैल्यू 0 या 1 हो, अगर 1 है तो इसका मतलब वो थंबनेल है। तो उसके लिए हमें एक टिक दिखानी है, ग्रीन टिक, वरना हमें यहाँ पे बटन देना होगा कि इस पर क्लिक कीजिए और आपका जो थंबनेल है वो सेट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एको कराने से पहले हर बार वाइल में चेक करेंगे। हमने कहा इफ़ डॉलर रो के थ्रू जो सारा डेटा आ रहा है उसमें चेक करना जो थंब है, अगर उस इमेज के लिए वो इक्वल्स टू 1 है तो क्या करना, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर। ओके, इधर लिख देते हैं डबल इक्वल्स टू इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर हम एक आइकन दिखाना चाहते हैं, तो इधर आ जाते हैं वेब ब्राउज़र पर। आइकन्स के लिए हम ऊपर आ जाएंगे, इस नए टैब में ओपन करते हैं इसको, देखते हैं कोई आइकन मिल जाए शायद हमें। PHEC के चेक, ये रहा चेक LG, ये ठीक दिख रहा है, इसी कर लेते हैं कॉपी, इधर कर लेते हैं पेस्ट। इस डबल कोट्स को कर दो सिंगल कोट, इसके बाद भी सिंगल कोट। देन इसके बाद टेक्स्ट डैश लाइट PG डैश सक्सेस, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। देन PX डैश 2PY डैश 1, पैडिंग सही कर रहे हैं हम यहाँ पे, राउंडेड यानी कि जो कॉर्नर्स हैं उनको कर्व कर रहे हैं, और फॉन्ट साइज डैश 5, ठीक है। डॉलर थंब अंडरस्कोर BTN। अगर इसमें मान लीजिए कंडीशन हम ना भी चेक कराएं और इसको एक बार ऐसे ही प्रिंट करके देखते हैं कैसा आउटपुट दिख रहा है। रिफ़्रेश किया, क्लिक किया, ओके अभी तो कोई इमेज है नहीं। इमेज ऐड किया तो देखिए टिक दिखा रहा, ठीक है। तो जब भी आप इमेज को सेलेक्टेड रखोगे तो इस तरीके से आपको टिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बटन का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ऐसे कर देते हैं,
तो डिलीट बटन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है हमने। तो आई होप ये दोनों ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सही दिख रहा है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसको वापस ऊपर रख देते हैं। मान लीजिए थंबनेल की वैल्यू 1 नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो हमने कहा यहाँ पर हमें एक बटन तो देना ही पड़ेगा अब, वरना ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो डॉलर यहाँ पे थंब BTN इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर इस बटन वाले कोड को कर लेते हैं कॉपी और इसमें कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे ऑन क्लिक में जो रेम इमेज नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, हम चाहते हैं ये ना कॉल हो थंब इमेज नाम का फंक्शन। इसमें दो वैल्यूज़ हम पास करेंगे, रूम की आईडी और इमेज की आईडी। बाकी BTN डेंजर की बजाय इसे कर देते हैं BTN सेकेंडरी। शैडो नन तो लगा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। एंड यहाँ पे और यहाँ पे जो इमेज टैग है, ठीक है, सॉरी आई टैग है, उसको हम सेम यूज़ करेंगे, ये BILG। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं। अब इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो वैसे तो अभी कोई भी बटन, देखिए यहाँ पे ये बटन तो दिख रहा है, लेकिन क्या है अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि थंब इमेज नाम का कोई भी अभी हमने फंक्शन क्रिएट ही नहीं किया है। सो अगला काम क्या होगा हमारा, थंबनेल को सेट करने के लिए हमें एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है। तो इसी फंक्शन को, जो रेम वाला फंक्शन है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। पहले तो कॉपी पेस्ट कर लिया, इसमें भी हमें रूम आईडी, रूम इमेज, ठीक है, इसमें भी रूम आईडी, इमेज आईडी, ये सारी चीज़ें भेजनी है। बस यहाँ पे एक इंडेक्स चेंज हो जाएगा थंब इमेज नाम का। देन ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जाने वाली हैं। एंड अगर 1 होगा आउटपुट, अगर 1 आया यानी कि थंबनेल चेंज हो गया, तो इमेज थंबनेल चेंज्ड इस इमेज अलर्ट वाली डिव के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और फिर से रूम इमेजेस नाम का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है, जिससे जो डेटा है वो रिफ़्रेश हो सके। एंड अगर कोई भी एरर आती है तो थंबनेल अपडेट फेल लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद इसे कर देते हैं कोलैप्स। इधर आ जाते हैं, इसको भी कोलैप्स कर लेते हैं। यहाँ पे रेम इमेज का तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे अपडेट क्वेरी वगैरह चलानी है, तो एक काम कर लो, इसको कॉपी कर लेते हैं फ़िलहाल, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे लिख देते हैं थंब इमेज, THUMB। एज ऑलवेज डेटा जो भी आएगा हमें उसे फ़िल्टर करना होगा। फिर अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपली जो अपडेट क्वेरीज़ हैं उन्हें चलाना है। देखिए हो सकता है पहले से आपने कोई थंबनेल सेट किया होगा जो कि जिसकी वैल्यू 1 होगी, कि देखिए जो भी रूम की आईडी है, उस रूम आईडी में जितनी भी इमेजेस हैं उनकी थंबनेल की वैल्यू सबसे पहले हम 0 कर देंगे, ठीक। मान लीजिए पहले से कोई थंबनेल सेट है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सारे जो इमेजेस हैं उनके थंबनेल की वैल्यू 0 करनी है। और जो रूम की इमेज की आईडी हमारे पास आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज आईडी अभी हमने भेजी है, देखिए यहाँ पे नेम भी नहीं चेंज किया हमने, थंब इमेज, यहाँ पे जो इमेज आईडी हम भेज रहे हैं उसके बिहाफ पर हम अपडेट क्वेरी लगाएंगे और थंब की वैल्यू 1 कर देंगे। तो सिंपल एक काम करते हैं, अपडेट क्वेरी को पहले कॉपी कर लेते हैं इधर से, यहाँ पे SR नंबर इक्वल्स टू, इसको कट कर लो। बाकी यहाँ पे सिर्फ हमें थंब की वैल्यू को 0 करना है। थंब इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे SR नंबर इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी SR नंबर क्या, रूम अंडरस्कोर आईडी। तो जो भी रूम आईडी आएगी उसमें जितने भी थंब नाम के कॉलम है उनकी वैल्यू हमें क्या करनी होगी, 0 करनी होगी सबसे पहले। तो $pre_v इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं 0, $FRM डेटा का एक इंडेक्स जिसका नाम होगा रूम अंडरस्कोर आईडी। देन इसके बाद $pre_res इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, एक क्वेरी चलाना अपडेट, जिसमें $pre_q को हम पास करेंगे, फिर $pre_वैल्यू को हम पास करेंगे। एंड देन किस तरह की वैल्यूज़ हैं, हमने कहा पहला इंटीजर है, दूसरा भी इंटीजर है। हमें एक क्वेरी और चलानी होगी, इस बार इसका नाम ले लेते हैं q। हमने कहा सेट कर देना थंबनेल की वैल्यू समथिंग वेयर, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे इमेज की आईडी भी यूज़ करनी है, SR नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जो इमेज की आईडी आ रही है उसकी वैल्यू को उस रूम आईडी से मैच करा के उसको हम क्या करेंगे, 0 के बजाय इस बार 1 कर देंगे। तो जिस भी इमेज को आप एज अ थंबनेल सेट करना चाहते हो यहाँ पे उसकी आईडी पास हो जाएगी। और यहाँ पे एक इंडेक्स और जाएगा FRM डेटा का, यहाँ पे लिख देते हैं इमेज अंडरस्कोर आईडी, रूम आईडी, इमेज आईडी, 2 वैल्यू, यहाँ पे इस बार जाएगी 3 वैल्यूज़। देन एको कर देना $pre_res। तो एक चीज़ और, यहाँ पे v और ये कर देते हैं res। इसके वेरिएबल्स के नाम में इस टाइम हमने आज बहुत ज़्यादा मिस्टेक की है। इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक किया, मान लीजिए इसे हमें एज अ थंबनेल सेट करना है, इमेज थंबनेल सेट। इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं पहले, इसकी वैल्यू देखिए 1 हो गई है। मान लीजिए कई इमेजेस हमने अपलोड कर दी,
ये है, या मान लीजिए एक ये है, और मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 इमेजेस हमने अपलोड कर दी है। तो अब मान लीजिए चेंज करना है हमें थंबनेल, हमने कहीं से सेट कर दो, तो देखिए इमेज थंबनेल चेंज्ड, ये वाला देखिए पहले था अब ये हो गया। इसे करना है तो इसे कर सकते हैं। और मान लीजिए जो टिक है, ये जो टिक है इस पर देखिए क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक आइकन है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रे वाला है वो क्या है, वो एक बटन है। तो इस तरीके से हम जो इमेज का थंबनेल है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको कर देते हैं कोलैप्स, इधर आ जाते हैं, इसे भी कर देते हैं कोलैप्स। आई होप सो सारी चीज़ें एकदम सही से सेट हो गई होंगी। इमेज ऐड भी हो रही है। मान लीजिए जिस भी इमेज को आपने थंबनेल एज सेट किया है इसे डिलीट कर दिया, तो आपको रीसेलेक्ट करना होगा थंबनेल को। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना होगा आगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब दूसरे रूम में हमें अगर मान लीजिए अपलोड करना है, तो ये इमेज अपलोड हो जाएगी। इसका थंबनेल भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसी को। देन इसके बाद मान लीजिए कोई और इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपलोड हो गई इमेज। तो इस पॉपअप के अंदर सारा काम होगा। इस पर क्लोज कर देंगे आप, तो बाकी का काम यहाँ पे आप कर सकते हो। अब बात आती है रूम्स को डिलीट करने की, कि मान लीजिए किसी रूम को हमें डिलीट कर देना है, हटाना है एकदम से, तो उसके लिए यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। तो एजैक्स में आ जाएंगे वापस से, गेट रूम इमेजेस में, यहाँ पे सॉरी गेट रूम इमेजेस में नहीं, यहाँ पे गेट ऑल रूम्स में आ जाएंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एडिट बटन दिया है, रूम इमेजेस के लिए बटन दिया है, सेम उसी तरीके से एक बटन और दे देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा BI क्रैश। रिमूव करने के लिए रिमूव अंडरस्कोर रूम नाम का फंक्शन कॉल हो हम चाहते हैं। देन ID पास होगी रूम की, जिस भी रूम को आपको रिमूव करना है वो। और यहाँ पे इसे सिंगल कोट्स में ही कर लेते हैं, इसे भी सिंगल कोट्स में कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब कोई स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास। इसे इन्फो के बजाय कर देते हैं डेंजर डेटा BS टारगेट। तो अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी मॉडल को टारगेट तो कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए इस कोड की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये कोड है हमारा। इधर आकर देखिए हम रिफ़्रेश कर रहे हैं तो आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो अब इस फंक्शन को क्रिएट करना होगा हमें, तो इसे कॉपी कर लो, नीचे कर दो पेस्ट। इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, ज़रा यहाँ से नाम कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर देते हैं, बाकी इधर भी। इसके अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ पास करनी है, वो है रूम ID। जो भी रूम ID आएगी, सबसे पहले होगा क्या कि एक कन्फर्म नाम का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रूम। अगर ये कन्फर्म बॉक्स ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, अगर यूज़र ने ओके कर दिया, देन ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस ब्लॉक में हमें करना क्या है, इस फॉर्म डेटा को हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। हमें यहाँ पे रूम ID देनी है, तो रूम अंडरस्कोर ID, यहाँ पे रूम ID नाम का वेरिएबल है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। इस लाइन को हटा दो, वैसे हम इसी को ऊपर कर सकते थे सीधा। बाकी ये इंडेक्स जाएगा रिमूव रूम नाम का। देन XML का जो भी कोड है, ये आप कह सकते हो एजैक्स का जो भी कोड है, इसको हम इफ़ ब्लॉक के अंदर रख देंगे। बाकी ऑनलोड फंक्शन इसके अंदर चेक होगा, अगर आउटपुट 1 आ रहा है यानी कि रूम रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अलर्ट सक्सेसफुली रूम रिमूव्ड। यहाँ पे लिख देते हैं रूम रिमूव्ड। और इस बार हमें यहाँ पे कॉमा लगा के इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बॉडी पे दिखाना है जो कुछ दिखाना है। और इस बार ये एक फंक्शन कॉल होगा गेट ऑल रूम्स नाम का, यहाँ पे इसे लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, रूम्स वाला जो टेबल है उसे रिफ़्रेश कर देगा इस पेज को। ठीक है, बाकी एरर यहाँ पे लिख देते हैं रूम रिमूवल फेल्ड। उसके अलावा इसे भी हटा देते हैं, यहाँ पे बॉडी पे ही हमें अलर्ट दिखानी है, डेटा सेंड होगा। इतना ही कोड है, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। बस इसके बाद का जो कोड है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है यहाँ पे। अब इसको कोलैप्स कर लो, नीचे आ जाना एकदम। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस इफ़ ब्लॉक को कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे जो इंडेक्स है उसे चेंज कर लेते हैं, ये इंडेक्स आएगा ना हमारा इस फंक्शन से, ये रहा। देन इसके बाद जो भी डेटा आएगा हमें उसे क्या करना होगा, फ़िल्टर करना होगा एज़ यूजुअल। इसके बाद $res1। अब हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना है उस रूम ID के बिहाफ पे, रूम इमेजेस में से। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि उस रूम की जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें डिलीट करेंगे। तो जब भी आप एक रूम को डिलीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर जो भी इमेजेस होंगी डेटाबेस में या सर्वर पे, उसे भी डिलीट करना होगा हमें। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सेलेक्ट करेंगे सारी रूम्स को, वेयर रूम अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब एक से ज़्यादा हमारे पास इमेजेस सेलेक्ट होकर आएंगी, ठीक है।
$FRM डेटा, यहाँ पे room_id, इस आईडी के बिहाफ पे हमें सेलेक्ट करना है सारी इमेजेस को। देन हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा इमेजेस आएँ। तो हमने कहा $रो इक्वल्स टू mysqli fetch assoc। सबसे पहले रूम की सारी इमेजेस को डिलीट कर देना जो कि res1 में आएंगी। यहाँ पे डिलीट इमेज नाम का फंक्शन कॉल होगा। हम यहाँ पे $रो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इमेज नाम का इंडेक्स था हमारे पास, उसे पास करेंगे एंड देन फोल्डर का नाम, तो हमने कहा रूम्स फोल्डर नाम है। तो होगा क्या, सारी इमेजेस वन बाय वन करके इस लूप के थ्रू डिलीट हो जाएंगी। देन हमें क्या करना है, हमें सारे फीचर्स को डिलीट करना है। उसके अलावा रूम्स का जो डेटा है, ठीक है, जो टेबल में स्टोर है उसे भी डिलीट करना होगा। फैसिलिटीज़ को डिलीट करना होगा जो कि उसके साथ लिंक है। तो इधर $res2 लिख देते हैं इक्वल्स टू डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे हम। हमने कहा डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे काम करते हैं ना, ये क्वेरी ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। ये है ये इतना तो कॉपी कर लो, बाकी चीज़ें चेंज कर लेंगे जो भी ज़रूरत होगी। वेयर, यहाँ पे सारा नंबर हटा दो। वेयर रूम आईडी इक्वल टू इतना, तो जिसमें भी रूम आईडी ये लगी होगी जो कि हम अभी पास करेंगे, तो उसका जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। FRM डेटा $room_id क्वेश्चन मार्क कॉमा सिंग, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं हम, ठीक है। तो डिलीट कर देना रूम इमेजेस में से सारी एंट्रीज़ को जिसमें रूम आईडी ये होगी। देन हमें चाहिए एक res3, हम डिलीट करेंगे room_features में से सारा डेटा, वेयर रूम आईडी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। अब आपको एक बार दिखा देते हैं, पहले रूम फीचर्स में आते हैं। यहाँ पे जो room 1 है उसका जो भी डेटा है, ये दोनों ये तीनों, ठीक है, ये तीनों रोज़ डिलीट हो जानी चाहिए। देन इसके बाद आता है रूम फीचर्स के बाद रूम फैसिलिटीज़। रूम फैसिलिटीज़ में भी सेम चीज़ होगी, वेयर रूम आईडी इज इक्वल्स टू दिस, ये कोड नहीं बदलेगा, इसे res4 कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने कहा इफ़ $res2 और $res3 और $res4 इनमें से कोई भी ट्रू रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है, ठीक है, यानी कि उसमें एक रो ही सही डिलीट हुई है अगर, तो हम यहाँ पे एको करा देंगे 1, ठीक है। वरना वैसे तो देखा जाए तो सारा ही डेटा डिलीट होगा, लेकिन मान लीजिए किसी टेबल में उस रूम आईडी नाम का कोई डेटा ही ना हुआ, तब मान लीजिए हमने इमेजेस अपलोड नहीं की, उससे पहले ही रूम डिलीट करना चाहते हैं, तो हो सकता है res2 0 रिटर्न करें क्योंकि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ उससे। लेकिन हो सकता है उसमें हमने फीचर्स ऐड किया हो या फैसिलिटीज़ ऐड किया हो, तो वो तो 1 रिटर्न करेगा ना, तो ये एको यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक एल्स क्वेरी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं एको 0। तो आपको क्या लगता है आपका सारा डेटा रिमूव हो जाएगा? तो आंसर है अभी भी नो। क्यों? क्योंकि जो रूम की मेन टेबल है उसमें डेटा अभी भी है, और किस बिहाफ पे हमें पता चलेगा कि रूम का डेटा डिलीट हुआ कि नहीं। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, सारा डेटा हम डिलीट करेंगे लेकिन यहाँ पे जो इस टेबल का डेटा है वो हम डिलीट नहीं करने वाले हैं। उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए इस रूम का जो डेटा है हमने डिलीट कर दिया, तो जो प्रीवियस बुकिंग्स होंगी, जो भी यूज़र ने पहले बुकिंग की होगी, तो उनके में ये जो आईडी है, मान लीजिए कल को हमने देखा कि आज से 2 महीने पहले किसने इस रूम को बुक किया था, ठीक, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि डिलीट कर दिया गया है, तो उसमें तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल का डेटा है वो मिसमैच करने लगेगा, ठीक है। हो सकता है अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको बाद में समझाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम आएंगे, एक टेबल को, इस टेबल में एक कॉलम और ऐड करेंगे जिसका नाम होगा रिमूव्ड, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। इसको किया ओके, यहाँ पे देखिए 0 0 दिखा रहा, यानी कि ये रिमूव नहीं हुआ है। ओके, इसको एक बार कॉपी पेस्ट फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपडेट, इसे कर देते हैं res5। अब यहाँ पे अपडेट, बाकी सेट, हमें किसे सेट करना है, हमने कहा रिमूव्ड नाम की कॉलम को सेट कर देना क्वेश्चन मार्क, इसे हमें 1 सेट करना है असल में। वेयर रूम आईडी इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे रूम आईडी तो नहीं होगा, एक कॉलम है आईडी नाम का, ठीक है, देखिए आईडी नाम का एक कॉलम है ना, स्ट्रक्चर में अगर आप आएंगे देखिए ये रहा। तो आईडी इज इक्वल्स टू दिस। हमें रिमूव को क्या करना है, हम चाहते हैं उसे 1 कर दो। इससे क्या होगा कि जो रिमूव वाले कॉलम की वैल्यू है वो 1 तो हो जाएगी, और इसी के बिहाफ पे हम समझ जाएंगे रूम का डेटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। $res5, इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, डिलीट पे क्लिक किया,
यहाँ पे ये दिख रहा है हमें अलर्ट। कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं होगा। ओके किया तो रूम रिमूवल फील्ड दिखा रहा। इधर आ जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ज़रा कंट्रोल आर पे क्लिक करेंगे। ओके, एक क्वेरी तो चली रही है, बट एक दिक्कत है, डेटा रिमूव क्यों नहीं हुआ समझ में नहीं आया। रूम रिमूव फील्ड मास्कुलार अननोन कॉलम आईडी वेयर क्लॉज अपडेट रूम फैसिलिटीज़। ओके, रूम फैसिलिटीज़ कर दिया हमने, यहाँ पे रूम्स होगा, रूम रिमूव, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो उसका भी एक रीज़न है। अगर आप ध्यान दें तो रूम रिमूव होने के बाद गेट ऑल रूम्स नाम का फंक्शन तो कॉल हो रहा है। आपका जो रूम है ना, वो असल में उसका डेटा सही में रिमूव हो गया है। हम आपको दिखाते हैं एक बारी। इधर आकर पहले चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे रिमूव्ड 1 दिखा रहा है। अब यहाँ पे वो सारी रोज़ जिसकी रूम आईडी 1 थी वो सारी डिलीट हो गई है। फीचर्स जहाँ पे रूम आईडी 1 थी वो भी डिलीट हो गया है। इमेजेस आई होप सो वो भी डिलीट हो गई हैं। और अगर हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 इमेजेस बची जो कि रूम आईडी 2 की है। ठीक है, ये दो इमेजेस रूम आईडी 2 की हैं, वही यहाँ पे बची हैं। तो इमेजेस भी डिलीट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो इस वजह शो हो रहा है क्योंकि हमारी क्वेरी में हमें थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। इधर आ जाते हैं, ज़रा ऊपर इसको कोलैप्स कर लेते हैं। गेट ऑल रूम्स में यहाँ पे जो क्वेरी है इसे हमें चेंज करना होगा। अब हमें सारा रूम का डेटा नहीं सेलेक्ट करना है। हमने कहा यहाँ पे एक क्वेरी को चेंज करो, आप इसे कर दो पहली चीज़ तो सेलेक्ट, और यहाँ पे क्वेरी कॉपी कर लेते हैं एक, इसे कर देते हैं डबल कोट्स में। हमने कहा वेयर रिमूव्ड क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, इसे कॉमा लगाकर यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते हैं 0। बाकी ये इंटीजर टाइप का है। अब चेक करते हैं शायद काम बन जाए। रिफ़्रेश किया तो अब सिर्फ एक रूम दिख रहा। और मान लीजिए इसे भी डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके किया तो रूम का डेटा गायब हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इमेज किस तरीके से हमने ऐड की, उसमें थंबनेल कैसे सेट किया गया, उसको रिमूव कैसे किया, फिर इस पूरे रूम को रिमूव कैसे किया गया। रूम का जो बचा हुआ डेटा है वो यहाँ पे अभी भी क्यों रखा गया है, उसका भी एक रीज़न है जो कि हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे क्या कि जो हमारा फ्रंट एंड का पैनल है, यहाँ पे जो फ्रंट एंड पे हमने रूम्स पेज बनाया है कि इस पेज को डायनेमिक कर लेंगे और इसके लिए मोर डिटेल्स वाला पेज भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।